हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त करोज। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बढ़िया टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मतलब कि किसी भी सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। क्लास 11th में हमारा सेकेंड फिजिक्स का पहला टॉपिक होता है, पहला चैप्टर होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। कोई कोई इसे इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, हिंदी में उसका मतलब होता है प्रत्यास्थता। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी सॉलिड होता है। हमने कहा कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई थिंग है, तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास कितने स्टेट होते हैं। पहला एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है हमारे पास गैस। ठीक है, हमारे पास तीन स्टेट होते हैं मैटर के, बाकी होते हैं तो मैं अभी मेजर तीन की बात कर रहा हूँ। तीन हमारे पास होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि तीनों में हमारे पास जो एक सॉलिड है, सॉलिड, तो सॉलिड जो है हमारे पास, क्या वो रियल में सॉलिड है? आप सबने देखा होगा कि कई तरीके से हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है कि सॉलिड में भी कई तरीके के स्टेट होते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी कि मैंने कहा कि हमारे पास मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है, कोई थिंग है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। कभी कभी आप सबने देखा होगा किसी भी सॉलिड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो हम बात करेंगे कि इसमें क्या प्रॉपर्टी। मान लो कभी कभी आपने देखा होगा कोई स्पंज की बॉल होती है, स्माइली। आप सबने देखा होगा स्माइली। स्माइली पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगाने पर ये कंप्रेस होती है ना। ये जो होती है कंप्रेस होती है। क्या है, कोई सॉलिड नहीं है, हाँ ये सॉलिड है, ये कंप्रेस होती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। अब जैसे मान ने कहा कि मैंने, हमारे पास एक स्टोन है, स्टोन, तो स्टोन पर जब मैंने फोर्स लगाया तो क्या ये कंप्रेस होगा? नहीं, ये कंप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मैंने कहा अगर सॉलिड स्टोन है, इसके अंदर पार्टिकल जो है बिल्कुल पास पास में है, इनके अंदर कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। तो मैंने क्या कहा कि सॉलिड या मैकेनिकल प्रॉपर्टी या इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी हम बात करते हैं इस चैप्टर में कि कोई ऐसा पार्टिकल है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं या कभी किसी को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। मतलब कि सॉलिड में भी कई सारे अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब एक होता है रिजिड बॉडी, एक होता है नॉन रिजिड। तो ह्यूमन बॉडी जो है क्या है, ह्यूमन बॉडी इज अ नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड, क्यों नॉन रिजिड? क्योंकि मैंने कहा कि अगर मान लो हम ह्यूमन बॉडी को एक अलग तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारा जो हाथ है वो हाथ ही रहेगा, उसको हम तोड़ करके पैर नहीं बना सकते। तो हमारा जो होता है ये नॉन रिजिड बॉडी है। अब सिंपल सी बात करते हैं, हमारे पास क्या है। चलिए एक बेसिक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। रबर, आपने देखा होगा रबर, और दूसरा स्टील, सबने देखा। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है? इलास्टिक है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सब इलास्टिक है, किसकी इलास्टिसिटी पावर ज़्यादा है? तो मैक्सिमम लोग कहेंगे रबर, मैक्सिमम लोग रबर कहेंगे, और बाकी कुछ लोग स्टील भी कहेंगे। और असली आंसर, रियल आंसर स्टील है। रियल आंसर आपका स्टील है। क्यों? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई बॉडी कितनी जल्दी अपने फॉर्म में वापस आ जाती है। मतलब कि कोई बॉडी है आपकी, तो कोई बॉडी जो है अपने फॉर्म को ब्रेक करके, मान लीजिए मैंने कहा ये है आपका ब्रेक हुआ, यानी कि ये आपका ऐसे हो गया। अब ये कितनी जल्दी ये अपने फॉर्म को वापस ले लेता है, तो ये होता है आपका इलास्टिसिटी पावर। इलास्टिक ज़्यादा कौन है? स्टील। क्यों? क्योंकि स्टील में हमने देखा कि जो पावर है इसकी, स्टील की पावर सबसे ज़्यादा किस में, ये पावर जो है, मालूम मैंने कहा स्टील का एक मैंने स्ट्रिप ली स्टील की, और स्ट्रिप को जब मैंने मोड़ा फिर उसके बाद वो वापस अपने आप जल्दी आ जाती है एज कम्पेयर टू रबर। तो मैंने कहा इसीलिए आपकी जो स्टील है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्या है? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी कितनी जल्दी अपने फॉर्म को डिकम्पोज करके फिर वापस लेती है। मतलब कि कोई भी बॉडी अपने फॉर्म को चेंज करने के बाद उसी फॉर्म को कितनी जल्दी वापस रिकवर कर लेती है, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद।